अरब सागर की गहराइयों में गुजरात के तट पर हजारों साल पुरानी एक नगरी आज भी अनगिनत रहस्यों को छुपाए बैठी है। ये है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। सन 1983 में एएसआई ने पहली बार समुद्र के नीचे उस नगरी के अवशेष ढूंढने की कोशिश की, जिसका नाम अब तक केवल महाभारत और पुराणों के पन्नों में ही था। ये खोज एक दिन या महीने की नहीं थी। लगातार 7 सालों तक चलने वाले इस अंडर वाटर रिसर्च में कुछ ऐसा मिला जो बेहद चौंकाने वाला था। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कें, अद्भुत मूर्तियां, भव्य महल और सीढ़ियां, जैसे कि एक पूरा बसा बसाया शहर आज भी अपनी जगह मौन खड़ा हो। समुद्र के नीचे इस शहर को देखकर सारे गोताखोर भी हैरान रह गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं, यानी वही काल जिसमें कृष्ण की द्वारका बसाई गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर कैसे पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? क्या ये महज एक प्राकृतिक आपदा थी, कृष्ण को मिला श्राप था, या फिर खुद कृष्ण द्वारा रची गई एक लीला? तो चलते हैं उस रहस्य की तरफ जिसने न केवल पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया। 4 धामों में से एक द्वारका नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के पास है। इसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा में यादव वंश के साथ रहने लगे। कंस की मौत की खबर पाकर उसके ससुर मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार हमला किया। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर कृष्ण ने अपने कुल की रक्षा के लिए कहीं और जाना ही सही समझा। अपने पूर्वजों की भूमि को उन्होंने फिर से रहने लायक बनाया। श्री कृष्ण ने समुद्र पर एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें समुद्र देव की आज्ञा चाहिए थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की और प्रसन्न होकर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को 12 योजन भूमि का वरदान दिया। यहीं पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। द्वारका शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारका पड़ा। सोने के महल, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और बीच में कृष्ण का भव्य महल, सब कुछ एक बेहतरीन संरचना के साथ बनाया गया था। जब ये नगरी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपने परिवार और पूरे यादव वंश को लेकर मथुरा से यहाँ आ गए। अपने परिवार और प्रजा को एक सुरक्षित जगह देने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। जरासंध को हराने के बाद श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन मानव रूप में अवतरित होने के कारण श्री कृष्ण भी सुख और दुख के चक्र में फंसे हुए थे। कुछ दिनों के बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें आखिरकार पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के शव के पास विलाप करते हुए कृष्ण को इस युद्ध का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर माधव चाहते तो वो युद्ध में हुई इन हत्याओं को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर युद्ध को होने दिया। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका यादव वंश भी उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे कुरु वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। 36 साल बीत चुके थे और गांधारी का श्राप पूरा होने का समय आ गया था। यदुवंशी शराब और मदिरा के नशे में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। इस लड़ाई ने धीरे धीरे आंतरिक युद्ध का रूप ले लिया। कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम ने भी धरती छोड़ दी।
जब श्री कृष्ण को इस बात की जानकारी मिली तो वो समझ चुके थे कि धरती से उनका समय चक्र अब पूरा होने वाला है। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे आराम किया। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग कर अपने धाम वापस लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो तुरंत द्वारका पहुंचे। यहाँ का दृश्य देखकर वो घबरा गए क्योंकि पूरी द्वारका आग में जल रही थी। अर्जुन ने कृष्ण से किए अपने वादे के अनुसार सभी बच्चों और स्त्रियों को वहां से सुरक्षित निकाला और फिर देखते ही देखते पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई। कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में हमेशा के लिए खो गई। अर्जुन सभी बच्चों और महिलाओं को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। कई सालों तक द्वारका को सिर्फ एक झूठी कहानी मानकर नजरअंदाज किया गया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे पौराणिक कथाओं में छुपी इस सुंदर नगरी का सबूत दे पाए। 1930 में बेट द्वारका के पास खोज शुरू हुई और यहाँ कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली पुरातात्विक खुदाई की गई जिसमें कई पुरानी कलाकृतियां और मूर्तियां मिली। इन सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्री कृष्ण अपने पूरे राज्य का प्रशासन द्वारका से ही देखते थे। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव की टीम ने एक अंडर वाटर रिसर्च शुरू की। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ अद्भुत शहर के अवशेष मिले। उस शहर के दीवारों की मजबूत नींव के साथ पत्थर, खंबे, मूर्तियां, सिंचाई व्यवस्था और भी बहुत कुछ ऐसा मिला जो हैरान करने वाला था। एक ऐसा शहर जो हजारों सालों तक समुद्र की लहरों के नीचे छुपा रहा, जिसके अंदर ऐसी तकनीक मिली जो अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन फिर भी एक सवाल था कि आखिर कैसे माना जाए कि ये अवशेष कृष्ण की द्वारका नगरी के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रयोग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई पत्थर किस समय का है और कितने साल पुराना है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में बताए गए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति की गणना की और बताया कि महाभारत का युद्ध 3126 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने पर पता चला कि इन पत्थरों का उस समय से गहरा संबंध है। हालांकि इससे फिर भी ये साबित नहीं हुआ कि इसका सीधे तौर पर द्वारका नगरी से कोई संबंध है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे मिले इस शहर का एरिया मापना शुरू किया और आश्चर्य की बात ये थी कि इस क्षेत्र का माप 12 योजन था। ये वही 12 योजन भूमि थी जो समुद्र देव ने कृष्ण को दी थी। इतना ही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी मिले, जो बताता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जहां से भारत ने सालों तक दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। धन की कमी के कारण द्वारका की इस खोज को यहीं रोक दिया गया, लेकिन 2007 में खोज फिर से शुरू हुई और रहस्य और भी गहराया। क्या ये नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबी या सचमुच पलक झपकते लहरों ने इसे निगल लिया? महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने ही पल भर में पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई थी। आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे छुपी द्वारका नगरी हमें बताती है कि हमारा इतिहास उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, तकनीक और रहस्य सब कुछ है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।